नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। एचएनएन 24x7 देख रहे हैं आप। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी इन दिनों बीजेपी के लिए बतौर स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी क्रम में सीएम धामी ने यूपी में चुनावी रैली कर पार्टी के लिए वोट मांगे। यूपी के धौरहरा संसदीय क्षेत्र में सीएम धामी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और इस सीट से बीजेपी प्रत्याशी रेखा वर्मा के समर्थन में वोट की अपील की है। साथ ही विपक्षों को एक एक कर कई मुद्दों पर घेरा और बीजेपी के डबल इंजन वाली सरकार की उपलब्धियां बताते हुए एक बार फिर मोदी सरकार का नारा दिया। रेखा जी बता रही थी कितने सारे निर्णय लिए गए हैं, एक के बाद एक निर्णय लिए गए हैं जिनके बारे में कोई सोचता भी नहीं था, वो निर्णय लिए गए। कश्मीर के अंदर धारा 370 हटना ये कोई सामान्य बात नहीं है। लोग कहते थे कि कश्मीर के अंदर से धारा 370 हटेगी तो खून की नदियां बह जाएंगी। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर के अंदर से धारा 370 समाप्त हुई, एक मच्छर भी नहीं मरा, इतनी शांति से काम हुआ। भाइयों बहनों, 3 तलाक का खात्मा हुआ। इसके साथ साथ सीएए का कानून देश के अंदर लाया गया। आपके जनपद के बगल वाला जनपद पीलीभीत जनपद। और चलिए सीधे श्रावस्ती लेकर आपको चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधन कर रहे हैं। माननीय विधायक बलरामपुर सदर श्री पलटूराम जी, जिला पंचायत अध्यक्ष बलरामपुर तुलसी आरती तिवारी जी, लोकसभा प्रभारी और हमारे विद्यार्थी परिषद के कालखंड के साथी श्री अवधेश श्रीवास्तव जी, जिनका बाल्यकाल में हम सब लोगों ने साथ साथ विद्यार्थी परिषद में काम किया और आपके घर भी बाराबंकी जाने का मुझे शुभ अवसर प्राप्त हुआ था। लोकसभा के संयोजक श्री शंकर दयाल पांडे जी, लोकसभा प्रवासी युवा मोर्चा श्री शिवम सिंह जी, जिला महामंत्री और इस कार्यक्रम के सह संयोजक श्री राणा प्रताप जी, श्री दिवाकर शुक्ल जी कार्यक्रम संयोजक और जिला महामंत्री, श्री रमन सिंह जी जिला महामंत्री, श्री प्रेम नायक जी जिला महामंत्री, आशुतोष पांडे जी ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि, प्रकाश चंद जी ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि, शिवम जायसवाल जी ब्लॉक प्रमुख, श्री महेंद्र पटेल जी जिलाध्यक्ष अपना दल एवं सभी मंचासीन हमारे सभी पदाधिकारीगण और सभी जनप्रतिनिधिगण और मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में मंत्री आदरणीय श्री विनय रोहेला जी, जो पूरे हमारे कार्यक्रमों के भी समन्वयक हैं, और इस कार्यक्रम में पधारे हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, मेरे सभी नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले तो आप सब, चूंकि मैं आज के इस कार्यक्रम में कुछ विलंब से आप सबके बीच में पहुंचा हूं और आज बड़ा शुभ दिन है। आज जहां अक्षय तृतीया है, आज भगवान परशुराम जी की जयंती है और जब मैं आप सबके बीच में आज भगवान बुद्ध की तपोस्थली महाराजा सुहेलदेव की पराक्रम भूमि और उत्तराखंड देवभूमि की तरह ही यह भी देवभूमि कहे जाने वाली इस श्रावस्ती की पावन धरा में आप सबके बीच में आया हूं, तो आज शुभ दिन जहां परशुराम जयंती है, अक्षय तृतीया है, वहीं पूरे देश दुनिया के अंदर जो उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चलती है, उस 4 धाम यात्रा का भी आज शुभारंभ हो गया है। और आप सबके बीच में मैं पहुंचा तो आज प्रातःकाल मैं भागा बाबा केदारनाथ जी के आज कपाट खुलने के अवसर पर उनके दर्शन करने के बाद आप सबके दर्शन करने पहुंचा हूं। भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सबकी इस उपस्थिति को और जो मैं जोश देख रहा हूं, और वास्तव में क्योंकि लंबे समय तक मैंने विद्यार्थियों के बीच में काम किया है, मैंने नौजवानों के बीच में युवा मोर्चा में काम किया है, तो कभी भी नौजवानों का, विद्यार्थियों का, युवाओं का कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें जोश और ऊर्जा भरपूर होती है। तो मैं आप सबके अंदर भी वही जोश और ऊर्जा देख रहा हूं जो इस गर्मी को भी हरा रही है। इस चिलचिलाती धूप, ये टेम्परेचर जो लगातार
हमको तपाने का काम कर रहा है, आप उसको भी ठंडा करने का काम कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं अपनी देवभूमि के मुख्य सेवक के नाते। भाइयों बहनों, ये जो क्षेत्र है श्रावस्ती का क्षेत्र, जहां हमारी जो विचारधारा है उस विचारधारा का ये बड़ा गढ़ रहा है, जहां पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी और राष्ट्रश्री नानाजी देशमुख की भी एक कर्मभूमि रही है। भाइयों बहनों, आज मैं आप सबके समक्ष श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र में, जिनको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने आप सबकी सेवा का अवसर के लिए, आप सबकी सेवा करने के लिए, आप सबके विकास को आगे बढ़ाने के लिए यहां का प्रत्याशी बनाकर आप सबके बीच में भेजा है भाई साकेत मिश्रा जी। उनके लिए देवभूमि से आकर आप सबका मत, आप सबका समर्थन, आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। आज मेरे सामने जो युवा मोर्चा के साथी बैठे हैं, मैं कह सकता हूं कि किसी भी देश के अंदर जब भी देश का इतिहास लिखा जाता है तो उसमें नौजवानों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। नौजवान युवा इतिहास बनाने का काम करते हैं। वो जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। चाहे जितने देश के अंदर आंदोलन हुए हों, दुनिया के अंदर आंदोलन हुए हों, दुनिया के अंदर कोई परिवर्तन हुआ हो, उसके अगर अग्रदूत कोई बने हैं तो आप जैसे नौजवान और युवा बने हैं। भाइयों बहनों, आप सब लोग भी अगर एक ठान लें कि साकेत मिश्रा जी को, ये जीत तो रहे हैं यहां से, लेकिन एक बड़े बहुमत से जिताना है, घर घर कमल खिलाना है, घर घर जो है विकास पहुंचाना है, अगर आप एक ठान लेंगे तो कोई असंभव काम नहीं होगा। और इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आज 10 तारीख हो गई है और अगले 15 दिन जो बचे हुए हैं, 15 दिन में से भी मात्र 13 दिन जो चुनाव प्रचार के हैं, क्योंकि आज से ठीक 13 दिन बाद चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। तो भाइयों बहनों, आपने संकल्प लेकर जाना है कि आपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जितनी योजनाएं हैं, जो उन्होंने देश के अंदर बड़े बड़े काम किए हैं, चाहे कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई हो, देश के अंदर सीएए का कानून लागू हुआ हो, या 3 तलाक की कुप्रथा समाप्त हुई हो, या श्रावस्ती जिसका भगवान राम से एक अभिन्न रिश्ता नाता है, उनका भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार होना हो, ये सारे के सारे ऐसे काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कुशलतापूर्वक संपन्न हुए हैं। इन सबको हमने घर घर तक ले जाना है। और योगी जी की जो कल्याणकारी नीतियां हैं, योगी जी ने जो उत्तर प्रदेश के अंदर काम किया है, योगी जी और मोदी जी की जोड़ी ने इस डबल इंजन में जो तेजी से उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है, और जिस प्रकार से हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश बना है। उत्तर प्रदेश एक जमाने में, क्योंकि मैं भी यही लखनऊ विश्वविद्यालय में रहकर लगभग 10 वर्षों तक मैंने शिक्षा प्राप्त करने का काम यही किया है, ये सौभाग्य मुझे इसी धरती पर मिला है। तो मैं कह सकता हूं किस समय से उस समय एक समय था जब इसकी गिनती बीमारू राज्य के रूप में होती थी। बीमारू राज्य से आज उत्तम प्रदेश बनाने का काम, उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने का काम मोदी जी और योगी जी की ये डबल इंजन की सरकार कर रही है। ये डबल इंजन की जो सरकार है, हर क्षेत्र में आज विकास को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। इसलिए भाइयों बहनों, ये केवल सांसद चुनने का चुनाव नहीं है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प पूरा करने का चुनाव है। भारत को दुनिया का सिरमौर भारत बनाने का चुनाव है। भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। आप सबको पता है, दुनिया के अंदर आज जब कोरोना महामारी का सामना करते हुए दुनिया के बड़े बड़े देश जो एक अच्छी अर्थव्यवस्था को चलाते थे, उनकी अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई। ऐसे समय में भी उस ब्रिटेन को, उन अंग्रेजों को पीछे करके, जिन्होंने सैकड़ों वर्षों तक हमारे देश के अंदर हुकूमत चलाने का काम किया, उनको पीछे करके 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से मोदी जी के नेतृत्व में भारत बन गया भाइयों बहनों। और बहुत जल्दी दुनिया की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था भारत बन जाएगा। मोदी जी का संकल्प है कि तीसरे टर्म में, मोदी जी के तीसरे टर्म में भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आदरणीय मोदी जी ने 10 वर्षों में देश की दशा और दिशा को बदलने का काम किया है।
दुनिया के अंदर बड़े बड़े भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम किया है। आज दुनिया आश्चर्यचकित है कि किस प्रकार से काम हो रहा है, चाहे विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रिंग रोड्स हो, हाईवे हो, एलिवेटेड रोड्स के साथ मेट्रो रेल हो, मोनो रेल हो, अंडर वाटर मेट्रो, वंदे भारत जैसी अनेक परियोजनाएं जिन पर आज देश की पहचान पूरे विश्व के अंदर बनी है। भाइयों बहनों, मोदी जी की सरकार ने अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, क्योंकि भाजपा जो कहती है वो हर हाल में करती है और यही मोदी जी की गारंटी है। भाइयों बहनों, क्योंकि मोदी जी ने 140 करोड़ भारतीयों को अपना परिवार मानकर काम किया है। उसके लिए गरीब कल्याण की अनेक योजनाएं यहाँ पर देश के अंदर लागू हुई है। हर गरीब के जीवन को आगे बढ़ाने का काम हुआ है, उसके जीवन को सहायता देने का काम हुआ है। ऐसे अनेक काम हुए हैं। भाइयों बहनों, मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूं, इसलिए पूरे देश दुनिया उत्तराखंड को एक अलग दृष्टि से देखती है। उत्तराखंड का एक देवभूमि का मूल स्वरूप है। उसके मूल स्वरूप को हमने कहा कि किसी भी कीमत पर वहां के मूल स्वरूप को हम खराब नहीं होने देंगे, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। जो बड़े पैमाने पर लैंड जिहाद चलता था, उस लैंड जिहाद के खिलाफ हमने वहां पर अभियान चलाया और 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन उत्तराखंड के अंदर सरकारी अवैध कब्जों को हमने मुक्त करवाने का काम किया है। वहां पर दंगा न हो उसके लिए दंगा रोधी कानून बनाया है, नकल रोकने के लिए नकल विरोधी कानून बनाया है, धर्मांतरण का सख्त कानून बनाया है। ऐसे अनेक कानून उत्तराखंड के अंदर बनाए हैं। और सबसे बड़ी बात, आपने देखा होगा कल देश के अंदर आंकड़े आए हैं, जनसंख्या में 1950 से लेकर अभी तक किस प्रकार से एक बहुसंख्यक हिंदू जनसंख्या में 14% की घटोतरी हुई है। और 14% की घटोतरी हुई है तो ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, ये साकेत मिश्रा जी का प्रश्न नहीं है कि ये चुनाव लड़ रहे हैं, या हमारे पांडे जी का प्रश्न नहीं है, या मंच पर बैठे हुए हमारे पलटू राम जी का या अन्य हमारे प्रतिनिधियों का प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न हमारे हर एक नौजवान का है, हर एक भारतवासी का है कि देश के अंदर पिछले 70 सालों में किसकी सरकारें रही हैं। बस देश के अंदर 60 साल तक एक पार्टी की सरकार रही है भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी की सरकार, और उसमें से भी एक परिवार का शासन 55 वर्षों से अधिक समय तक रहा है। और हिंदू जनसंख्या लगातार घटती गई है, क्योंकि इन्होंने हमेशा सनातन को हतोत्साहित करने का काम किया है, हमेशा तुष्टीकरण को बढ़ाने का काम किया है। उसी का कारण है इस प्रकार का एक डेमोक्रेटिक चेंज देश के अंदर आया है। इससे भाइयों बहनों, मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूं। देवभूमि उत्तराखंड ने एक देश का ऐतिहासिक काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर दिया कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का पहला राज्य हो गया जहां समान नागरिक संहिता का विधेयक बन चुका है। भाइयों बहनों, सबके लिए एक समान कानून उत्तराखंड में होगा। और मुझे खुशी है यह आप सबके सामने बताते हुए कि जो काम उत्तराखंड में हो गया, आगे चलकर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है कि पूरे देश के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून लागू होगा। पूरे देश के अंदर सबके लिए एक समान कानून लागू होगा और जो यह असमानता चली है, तुष्टीकरण चला है, ये बंद होगा। आज ऐसे अनेकों काम मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश का एक समय यह हाल था कि यहाँ पर जिस प्रकार से अपराध हुआ करते थे वो किसी से छिपे हुए नहीं है। किस प्रकार अपराधियों का यहाँ पर राज होता था, किस प्रकार बेखौफ होके बड़े बड़े माफिया काम करते थे, माफिया गैंग काम करते थे, वसूली गैंग काम करते थे और इनको समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारों का पूरी तरह से संरक्षण प्राप्त होता था भाइयों बहनों। लेकिन आज योगी जी के नेतृत्व में पूरी तरह से माफिया राज समाप्त हो गया है, माफिया राज का सफाया हो गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। भाइयों बहनों, एक तरफ राष्ट्र का मान बढ़ाने के लिए आज पूरे समर्पित भाव से भारत की संस्कृति और विरासत का सम्मान करने वाली भाजपा है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। दूसरी ओर परिवार को प्रथम मानकर चले आगे बढ़ते हैं। कन्नौज के छिबरामऊ विधानसभा क्षेत्र में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने चुनावी जनसभा को संबोधित कर इंडी गठबंधन पर जमकर हमला बोला। केपी मौर्य ने दावा किया है कि न तो रायबरेली से राहुल जीतेंगे, न ही कन्नौज से अखिलेश यादव। उन्होंने कहा कि ये इत्र की नगरी है और इत्र कमल का शिव कहीं और डल ही नहीं सकता। मौर्य ने कहा कि विकास के लिए लक्ष्मी की जरूरत पड़ती है। हिंदू मान्यता के अनुसार लक्ष्मी कमल पर आती है, साइकिल पर नहीं।
महाराजगंज से बीजेपी प्रत्याशी केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज नामांकन दाखिल किया है। इससे पहले पंकज चौधरी ने मऊ पाकड़ दुर्गा मंदिर पर मत्था टेका और वहां से जुलूस निकालते हुए लोगों का अभिवादन किया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद आरपीएन सिंह, सांसद रमापति राम त्रिपाठी समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। जो हमारी सरकार ने, मोदी सरकार ने जन कल्याणकारी कामों को किया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने जन कल्याणकारी कार्यों का किया है, उस मुद्दे को लेकर के और देश को विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है मोदी जी का, निश्चित तौर से उस सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। अगर जनता समर्थन देती है, देखिए विकास का अंत नहीं होता है। जिस प्रकार से महाराजगंज में विकास हुआ है वो आप सबके सामने है और निश्चित तौर से जो बचा हुआ विकास है उसको भी हम लोग पूर्ण करने का प्रयास। और महाराजगंज से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी प्रत्याशी पंकज चौधरी के पीएसओ की मौत हुई है। नामांकन के दौरान पीएसओ को हार्ट अटैक आया जिससे उनकी मौत हो गई। निजी अस्पताल में पीएसओ बादशाह सिंह ने दम तोड़ा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी अस्पताल पहुंचे। पुलिस विभाग में हेड कांस्टेबल थे बादशाह सिंह। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के पीएसओ का निधन हो गया, उनकी मौत हो गई। और पुलिस विभाग में हेड कांस्टेबल थे बादशाह सिंह। अचानक उनको हार्ट अटैक आया जिससे उनकी मौत हो गई। तो महाराजगंज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी पंकज के पीएसओ का निधन हो गया। नामांकन के दौरान पीएसओ को हार्ट अटैक आया और निजी अस्पताल में पीएसओ बादशाह सिंह ने दम तोड़ दिया। अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता ब्रिजेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रिजेश, ये जो हादसा हुआ है नामांकन के दौरान, क्या पूरा घटनाक्रम रहा? जी आपको बता दें कि यह पूरा मामला आज जो है केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जो है आज नामांकन करने के लिए जिला मुख्यालय पहुंचे थे। उनके सुरक्षा में तैनात जो उनके पीएसओ हैं बादशाह सिंह, उनको अचानक जो है हार्ट अटैक हुआ और वह जमीन पे गिर गए। आनंद फानन में उनके कार्यकर्ताओं ने उनको एक निजी अस्पताल पहुंचाया जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हालांकि इस खबर को सुनते ही पंकज चौधरी भी वहां पहुंचे और जो भाजपा के कार्यकर्ता थे वो भी वहां पहुंचे थे। आपको बता दें कि 1993 बैच के जो बादशाह सिंह हैं वो 1993 बैच के हैं। वो देवरिया के रहने वाले हैं। 2018 से अब तक जो है वो पंकज चौधरी के सुरक्षा में तैनात थे। हालांकि पुलिस अधीक्षक से जब इस संबंध में बात हुआ तो उन्होंने कहा कि जो परिजन है उनको सूचना दे दी गई है और वो वहां से देवरिया से जो है यहाँ महाराजगंज के लिए आ रहे हैं। जी ठीक है, बहुत दुखद घटना है। ब्रिजेश, आपने बताया कि किस तरीके से उन्हें अचानक हार्ट अटैक आया। बहुत लंबे समय से वो पंकज सिंह के साथ थे और लेकिन अब हार्ट अटैक आया तो उसके बाद पंकज चौधरी भी अस्पताल पहुंचे। अस्पताल उनको ले जाया गया था लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। बहुत शुक्रिया ब्रिजेश तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवरिया में इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी अखिलेश प्रताप सिंह ने अपना 4 सेट में नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस दौरान अखिलेश प्रताप सिंह ने डिप्टी सीएम केशव मौर्य के मुस्लिमों की जनसंख्या पर दिए बयान पर कहा कि डिप्टी सीएम झूठ बोलकर निकल जाते हैं। जिनके वे मंत्री हैं, 6 साल पहले उन्होंने देवरिया जिले के जीआईसी ग्राउंड रिंग रोड बनाने का दावा किया था जो कि अब तक पूरा नहीं हुआ। देवरिया में जाम की समस्या है, युवा बेरोजगार है। बीजेपी के राज में 19 भर्तियां निकली जिसमें सभी भर्तियों को लीक करा दिया गया। हमने 4 सेट में आज पर्चा दाखिला किया इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी के रूप और हमारे प्रस्तावक व्यास यादव जी, शाकिर अली जी, आनंद श्रीवास्तव जी और सुजस मणि जी, ये 4 लोग हमारे आज प्रस्तावक। आप डिप्टी सीएम साहब से देवरिया की बात क्यों नहीं करते हैं? वो खाली बोलने के लिए हैं। जिम्मेदारी के पद पर बैठे हैं। उसी डिप्टी सीएम साहब और गडकरी जी और कराज मिश्रा जी ने 2018 में इसी जीआईसी ग्राउंड में इसी आप लोग माइक लगाए होंगे और एक रिंग रोड देवरिया के बाईपास का शिलान्यास किया था। वो कहाँ है वो सड़क? अभी पूछा आप लोगों ने? जिसके वो मंत्री हैं तभी वो बताएंगे वो सड़क कहाँ है। जब मन करे तब आ जाएंगे और झूठ बोल के निकल जाएंगे और कोई पूछेगा भी नहीं। आप लोग पहले उनसे पूछिए वो सड़क कहाँ है जिसका आप शिलान्यास करेंगे।
अंबेडकर नगर लोकसभा सीट पर छठवें चरण में 25 मई को मतदान होना है, जिसको लेकर राजनीतिक दलों के साथ ही जिला प्रशासन भी तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश सिंह ने मतदाताओं से ज्यादा संख्या में वोट करने की अपील की है। वहाँ पे लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के तहत जनपद अंबेडकर नगर में तथा 55 अंबेडकर नगर लोकसभा संसदीय क्षेत्र के लिए 25 मई को मतदान होना सुनिश्चित हुआ है और उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारी जो पांचों विधानसभाएं हैं वहाँ पे एआरओ के माध्यम से तथा मैं स्वयं, हमारे डिप्टी डीओ साहब, हम सभी लोगों ने अपने मतदाताओं को मतदान केंद्र तक अवश्य पहुँचने के लिए निमंत्रण पत्र छपवाया है। उसके साथ साथ हम लोग पूरे गांव में जा रहे हैं, उनसे ये अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग हमारे साथ साथ संकल्प लीजिए कि 25 तारीख को हम सभी लोग वहाँ पर जो हमारा मतदान बूथ है वहाँ पर जरूर जाएंगे और मतदान की जो उसमें अपनी भागीदारी अवश्य सुनिश्चित करें। मंडल आयुक्त ऋतु माहेश्वरी की समीक्षा बैठक के बाद मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की है। रामताल गांव के पास 2 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया गया। बताया गया कि बीते दिनों कमिश्नर आगरा ऋतु माहेश्वरी ने जिले में अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई के संकेत दिए थे, जिसके बाद आज इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अमरोहा में बीती 7 मई को एक घर से 4 साल के बच्चे का शव बरामद हुआ था, जिसके बाद परिजनों ने इस घटना को हादसा मानते हुए बच्चे के शव को गड्ढे में दफन कर दिया। वहीं अब डीएम ने बच्चे के शव को गड्ढे से निकालकर पोस्टमार्टम करवाने के आदेश दिए हैं, जिसके चलते आज पुलिस ने शव को गड्ढे से निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसमें ये है कि जिला मजिस्ट्रेट महोदय का एक आदेश 9 तारीख को हुआ था, जिसमें निर्देश दिया गया कि ग्राम पंडकी के माहिर पुत्र विपिन, उम्र 3 साल की डेथ हो गई थी और उसका कब्र से इनके पिता के एप्लीकेशन पर डीएम साहब ने आदेश किया कि इनकी कब्र से फिर से डेड बॉडी निकाली जाए और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाए। इसी के लिए आज यहाँ सभी लोग इकट्ठा हुए, डेड बॉडी निकाली गई है और पोस्टमार्टम के लिए महाराजगंज में आवर्जन विभाग और एसएसबी ने चेकिंग के दौरान एक ईरानी नागरिक को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से अर्जेंटीना का पासपोर्ट बरामद हुआ, जिसके स्टाम्प वीजा पर इटालियन देश का मोहर था। बताया गया कि ईरानी नागरिक भारत से नेपाल में जाने की फिराक में था। रामपुर में पुलिस की लूट करने वाले एक गिरोह के साथ मुठभेड़ हो गई, जिस दौरान 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से 13.5 लाख रुपए बरामद किए गए। बताया गया कि इन बदमाशों ने 50 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया था। रात्रि में पुलिस टीम मिलक और एसओजी द्वारा चेकिंग की जा रही थी संदिग्ध व्यक्तियों की। तभी एक कार दिखाई दी, जिसको रोकने पर उन्होंने कार रोका नहीं और भगा लिया। पुलिस टीम द्वारा पीछा किया गया, एक जगह उनकी कार जाके अटक गई। उन्होंने पुलिस बल पर फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस की फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी और 2 अन्य, ये तीनों लोग अरेस्ट किए गए। पूछताछ में जिसके पैर में गोली लगी थी उसने नाम अपना शरीफ बताया उर्फ गठुआ, जो कि शफीक उर्फ गठुआ, जो कि हिस्ट्री शीटर है जनपद का और साथ ही साथ लूट डकैती आदि के कई मुकदमे हैं उसके ऊपर। उनके पास से 2 पीली धातु के गोले मिले और लगभग 8 लाख रुपए बरामद हुए, अवैध शस्त्र बरामद हुए, कार बरामद हुई। उनके द्वारा बताया गया कि वह और उनके 5 अन्य साथी, इन्होंने जनपद में मिलक बॉर्डर पर कुछ जो सोना लेके आ रहे थे लोग, उनसे लूट की थी और उसी से 4 गोले लूटे थे, जिसमें से 2 उन्होंने बेच दिए थे दिल्ली में और 2 आज बेचने की फिराक में आए थे कि पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया।